अच्छा, आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास एक मकसद के लिए, मतलब इसको आप जितने भी लोग हैं सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने कभी आपको अपनी वीडियोस के लिए ये नहीं कहता कि शेयर करें आप। लेकिन आज की वीडियोस इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों के भले के लिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक धोखा है, इस धोखे से सब लोग बचें। अच्छा, मेरे एक दोस्त है इमरान आरिफ, जो डंडा नंबर 4 से उनका ताल्लुक़ है, वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस पर वीडियो बनाएं। अच्छा, एक मैन पावर की एजेंसी है रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के अंदर, न्यू गोंदल मैन पावर के नाम से। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, मतलब कह रहे इन्होंने कहा जी, इन्होंने जो ऐड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जी हमारे पास दुबई की बहुत बड़ी और मशहूर कंपनी के वीज़े हैं, आप आएँ और सैलरी ये अच्छी है और इसमें ओवर टाइम है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको कंपनी बनवा के देगी। हालांकि ये सब चीज़ें झूठ पे मबनी है। अच्छा, जब भी इमरान भाई ने मुझे ये कहा कि मैंने जब भी लोगों से पूछा दुबई में, उन्होंने कहा जी आपको वीज़ा मिल कैसे गया डीपी वर्ल्ड का। डीपी वर्ल्ड तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर मैं जिस तरह सऊदी अरब में 15 साल रहा हूँ, अगर कोई भी दोस्त मेरा सऊदी अरब के अंदर है तो वो ये जानता है कि सऊदी अरब में एक फेमस ऑयल का, सऊदी अरब क्या पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है सऊदी अरामको। अच्छा, मैं जो था मेन कॉन्ट्रैक्टर, हमारी कंपनी थी सऊदी अरामको की। सऊदी अरामको का डायरेक्ट वीज़ा मिलना मुश्किल है, मतलब बहुत कम लोगों को मिलता है। इसी तरह डीपी वर्ल्ड जो दुबई की मेन कंपनी है, उसका वीज़ा बहुत ही कम लोगों को मिलता है, क्योंकि इमरान भाई ने बोला कि वहाँ के जो डीपी वर्ल्ड का एक ड्राइवर है उसकी सैलरी भी 10,000 होती है। तो जब इन लोगों ने यहाँ से धोखाधड़ी करके सब कुछ करके इन्होंने कहा जी आपकी 2,000 सैलरी होगी प्लस ओवर टाइम होगा, खाने के आपको पैसे मिलेंगे और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंपनी बनवा के देगी। जबकि ये लोग जब यहाँ एजेंसी में लास्ट इन लोगों ने मेडिकल करवा लिया, सब चीज़ें करवा ली। अच्छा, तो ये लोग ले रहे हैं 4,75,000 रुपये, ठीक है। उस मेडिकल वगैरह ये जितनी चीज़ें ये सारे अलग से हैं। अच्छा, जब इन्होंने जाने से पहले यहाँ पे जब ये लोग मिलने गए, आपका जी वीज़ा आ गया, उन्होंने बुलाया, ये जब वीज़ा वगैरह लेने गए, सब कुछ गए, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट आगे रखा, एग्रीमेंट साइन करवाने लगा। उन्होंने कहा जी ये जो आप यहाँ से दुबई जाएंगे, जो लाइसेंस है आपको ख़ुद बनवाना पड़ेगा और खाने का पैसे पता नहीं 300 के 200 कुछ इस तरह के पैसे। तो इस तरह उन्होंने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल इस तरह किया उन्होंने, इमरान भाई ने कहा जी अगर आपने पहले तो यूँ कहा था ये चीज़ें होंगी, अब आप कुछ और कह रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगा, लिहाजा आप मेरे पैसे वापस कर दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए तो हम वीज़े के पैसे और इन चीज़ों के पैसे काटेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि जी मैं उस वक्त फंस चुका था। मैंने कहा कि जी अब मैं अगर ये करता हूँ तो मेरे ये लोग काफ़ी सारे पैसे काटेंगे और पैसे भी जाहिर सी बात है आपको एजेंसी से मिलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं चलो दरगुजर करके मैंने कहा चलो जी 2,000 तनख्वाह है प्लस ओवर टाइम है तो 2800-2900 दिरहम सैलरी आ जाएगी, तो चलें गुजारा हो जाएगा, मैं चले आता हूँ। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच कर इन लोगों को ये पता चला कि जो कोई डीपी वर्ल्ड का नहीं है, डीपी वर्ल्ड नहीं है, बल्कि कोई बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटा सा मुसस्सा है। और उस मुसस्से का काम क्या है, एयरपोर्ट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको मैनेज करता है वो, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट और ठेका लिया हुआ है। अच्छा, जब ये लोग एयरपोर्ट के अंदर, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होता, कंपनी ने वहाँ कहा है, जो जो मुसस्सा है उसने कहा जी यहाँ लाइसेंस की अंदर ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लाइसेंस लेना है अपनी मदद आपके तहत जाएं। और सितम तस्वीर ये देखें कि अगर ये लाइसेंस लेने जाते हैं, जितनी ये लोग छुट्टियां करेंगे उस छुट्टियों के भी पैसे काटेंगे। मतलब अगर आप, उन्होंने कहा जी एक छुट्टी करते हैं तो 2 छुट्टियों के पैसे काटेंगे, ठीक है। मतलब देखिए ज़्यादती कितनी बड़ी है, यहाँ से कितना धोखाधड़ी में। हालांकि हम लोग के आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, रावलपिंडी पाकिस्तान का वो पहला शहर है जो हम लोगों को करीब पड़ता है, तो ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज यहीं पे हैं और आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि हम लोग के ज़्यादा थोड़े से मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ हम लोगों ने घर वगैरह बनाने होते हैं या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उस हवाले से हम लोगों को घर की भी ये समझ लें जिम्मेदारी होती है। यहाँ ये समझ लें कि एक अगर आदमी कमाता है तो पूरा घर पीछे खाने वाला बैठा होता है। तो हम लोगों का सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए हम लोग बैरून मुल्क हमारे लोग जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, इमरान भाई वहाँ जाके फंस गए। उन्होंने एयरपोर्ट पे अब वो गाड़ी चला रहे हैं और हालांकि एयरपोर्ट पे कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो छोटी मोटी जो और सबसे जो ख़ास बात है कि 45 दिन तक उनकी ट्रेनिंग होगी एयरपोर्ट के अंदर। वो जो चीज़ें, चलो ये तो ट्रेनिंग किसी भी आप कंपनी में जाते हैं, कंपनी ट्रेनिंग देती है, लेकिन एक हफ़्ता 10 दिन 15 दिन होती है और वो हाफ पे होती है, उसमें ओवर टाइम नहीं होता। हाफ पे से मुराद ये होती है, जाहिर सी बात है, जो वर्कर यहाँ से जाता है, घर से छोड़ छाड़ के जाते हैं, जेब इतना बड़ा ख़र्चा करके जब जाते हैं, जेब में पैसे तो होते नहीं हैं। तो वहाँ जाके वो लोग जो कम आधी हाफ सैलरी मिलती है उससे उसका ख़र्चा, रूम का रेंट वगैरह, खाने पीने का, ये अखराजात निकल रहे होते हैं।
लेकिन वो जो कंपनी है इनको 1 रुपया भी नहीं दे रही। जितने 45 दिन लगेंगे या 2 महीने लगेंगे ट्रेनिंग में, वो इनको कोई 1 रुपया नहीं मिलेगा, जो खाली इनको खाने के पैसे मिलेंगे, बाकी कोई सैलरी वगैरह नहीं है। हालांकि ये भी हाफ़ सैलरी, क्योंकि मैंने ख़ुद काम किया सऊदी अरब के अंदर, तो जब भी किसी कंपनी में आप जाते हैं तो जब तक वो ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा होता है आपकी हाफ़ सैलरी चल रही होती है, जिससे इंसान के छोटे मोटे काम चलो हो जाते हैं वक्ती, तो चलो 2-3 महीने आदमी गुजारा कर लेता है। लेकिन यहाँ जाके आप देखें इसे कैसे गुजारा करेगा कि पहले कर्ज़ा लेके, अब जितने भी लोग सऊदी अरब दुबई के अंदर जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है लैंडलॉर्ड कोई भी नहीं होता, सारे बेचारे कर्ज़ा पकड़ के रिश्तेदारों से दोस्तों यारों से जाते हैं, तो वो पैसे एक महदूद टाइम के लिए होते हैं, वो भी इन्होंने रिटर्न करने होते हैं। तो आदमी 2 साल से तो वहाँ आ ही नहीं सकता, 2 साल से पहले, तो 2 साल तक वो पैसे ख़त्म करने में हमारा वो हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है, मेरा आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, ये जो गोंदल मैन पावर है रावलपिंडी के अंदर है, सैटेलाइट टाउन के अंदर, सब लोग ऐसी एजेंसियों से बचें, और जो मानी जानी कंपनियां हैं, एजेंसीज़ हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह चंद एक एजेंसीज़ को मैं जानता हूँ, जिस तरह हाजी याकूब साहब हैं, हाजी रशीद साहब की हैं, और इस तरह के बड़े बड़े जो नाम हैं, जो ये लोग एटलीस्ट पैसे आपके नहीं खा सकते, और ना ये खाते, क्योंकि ये मतलब ये समझ लें इन लोगों का ख़ानदानी काम चला आ रहा है, बड़े अरसे से ये लोग एजेंसी से रिलेटेड ये काम करते आ रहे हैं, मैन पावर का काम करते हैं, तो इनको कोई बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैंडल करते हैं। असल में जब ये लोग वीज़ा लेते हैं तो ये खुद से भी, इनके लोग हर कंट्री में मौजूद है, ये तहकीक भी कर लेते हैं, और ऐसी कंपनी छोटे मोटे बिजनेसों के वीज़े भी नहीं पकड़ते, तो आदमी एटलीस्ट ख्वार नहीं होता, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी के वीज़े होते हैं। तो ये जो है मुसस्सा गोंदल मैन पावर, ये से बकवास किस्म के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे मुसस्सों में 6-6 लाख 5-5 लाख रुपए लेके आपको भेजते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, आप लोग जाके फंस जाते हैं। तो ऐसे मुसस्सों में से जान से बचे, और ये मेरी वीडियो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि यार ये वीडियो शेयर करें सबके साथ, ताकि बाकी भी लोग इस धोखाबाजी से बच सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।